आज प्रश्नावली 3.1 हल करते हैं। प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न है, जिसमें प्रश्न कहता है कि आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी आयु का 7 गुनी आयु का था। तो हम यहाँ पर मानते हैं, माना पुत्री की आफ्ताब की आयु की आयु बराबर x वर्ष और पुत्री की आयु बराबर y वर्ष। अब जो पहली शर्त है, पहली शर्तानुसार 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु है वो अपने पुत्री की आयु की 7 गुनी। तो आफ्ताब की आयु आज की तारीख में x वर्ष से 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितनी हुई? तो आफ्ताब की आयु 7 वर्ष पूर्व आज x वर्ष है, तो x माइनस 7 वर्ष होगी। और पुत्री की आयु y माइनस 7 वर्ष, 7 साल पहले इनकी आयु ये होगी। अब प्रश्न में जो कहा है, प्रश्नानुसार x माइनस 7 और y माइनस 7, प्रश्न में कहा गया है कि आफ्ताब की आयु है वो अपनी पुत्री की आयु की 7 गुनी है। हमें चूंकि ये समीकरण बनाना है, यानी बराबर करना है, तो बराबर करते समय हमेशा जो कम होता है उसके साथ गुणा किया जाता है। उनको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पुत्री की आयु को यदि हम 7 से गुणा करें, 7 गुनी आयु का था, 7 वर्ष पूर्व में 7 गुनी आयु का था, तो 7 से गुणा कर दो। x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49। पक्षांतरण करेंगे तो x माइनस के 7y हो जाएंगे बराबर 49, और माइनस के साथ इधर चले जाएंगे तो प्लस के साथ हो जाएंगे। ये 49 माइनस के x माइनस 7y बराबर माइनस के 42। यह आपको एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। फिर आगे ये दूसरी शर्त में कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद, तो दूसरी शर्त अनुसार अब जो दूसरी कंडीशन है उसमें वो कहता है 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितनी होगी? आज वो x वर्ष का है, तो 3 साल बाद x प्लस 3 का हो जाएगा। और जो पुत्री है, पुत्री की जो आयु है वो हो जाएगी y प्लस 3 वर्ष। अब जैसे प्रश्न में कहा गया है, प्रश्नानुसार x प्लस 3 और y प्लस 3, चूंकि हमें समीकरण में ये बराबर बताने हैं
तो बराबर बनाने के लिए उत्तरी की आयु को चूंकि 3 गुनी हो जाती है तो 3 से गुणा कराएंगे, 3 गुनी आयु का रेचा होगा तो 3 से हम गुणा कराएंगे। x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9, 3 का गुणा y और 3 से करा देंगे तो हो जाएगा 3y प्लस 9। पक्षांतरण करेंगे x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 3 को पक्षांतर किया माइनस 3 यानी x माइनस 3y बराबर 9 में से 3 गए 6। ये आपको दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। तो प्रश्न में आपके कहा गया था कि क्या ये मनोरंजक है, तो मनोरंजक तो है कि 7 वर्ष पूर्व आपका देखो अपने पुत्री से 7 गुना है, उसकी आयु 7 गुनी है और 3 वर्ष बाद उसकी आयु 3 गुनी रह जाएगी, तो मनोरंजक तो था। फिर इसको कहा गया कि इसको बीजगणितीय विधि से और ग्राम्य विधि से व्यक्त करें, तो बीजगणितीय विधि से ये व्यक्त हो गया x माइनस 7y बराबर माइनस 42 और x माइनस 3y बराबर 6। यह जो है ये बीजगणितीय रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया है। समीकरण बना के इस प्रकार लिखेंगे तो यह बीजगणितीय रूप से व्यक्त करना कहलाता है, यह बीजगणितीय व्यक्त हो गया। आगे हमें कह रहा है इसे ग्राम्य विधि द्वारा भी बताइए, तो ग्राम्य विधि से व्यक्त करने के लिए ग्राम्य विधि द्वारा हल करना है। ग्राम्य विधि से हल करने के लिए पहला समीकरण जो हमको प्राप्त हुआ x माइनस 7y माइनस 42, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, फिर x बराबर पक्षांतर करेंगे तो माइनस 7y हो जाएगा तो प्लस का 7y हो जाएगा, 7y माइनस 42। अब हम यहां पर एक सारणी बनाएंगे, x y। हमें यहां पर y का मान सपोज करना है, y का मान पर अपनी इच्छा से कुछ भी रखेंगे हमें x का मान प्राप्त होता है। हम सबसे पहले लिखते हैं यहां पर y का मान हमने माना 6 है, y का मान 6 मानते ही 7 × 6 हो गया, 7 6 42, 42 में से 42 जाएंगे तो 0 आएगा, यानी हमें x का मान 0 प्राप्त हो जाएगा। फिर हम मानते हैं कि y का मान 5 है, तो 7 पंजे 35 हो जाएगा, y की जगह 5 रखेंगे, 7 पंजे 35, 35 माइनस 42, तो पीछे क्या बचेगी माइनस के 7 बच जाएंगे। हमने माना y बराबर 7, y का मान हमने 7 मान लिया, y का मान 7 मानने पर 7 7 49 हो गए, 49 में से 43 घटेंगे तो क्या बचेगा 7। हमें इस प्रकार से ये सारणी प्राप्त होगी। इसी प्रकार दूसरा जो समीकरण है x माइनस 3y बराबर 6, माइनस 3y को पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा x बराबर 6 प्लस 3y। इससे भी हम सारणी बनाएंगे। यहां पर भी y का मान हमको मानना है, तो y का मान हमने 0 माना, तो 3 × 0 0 हो जाएगा, प्लस 6 इसका मान 6 आ जाएगा। y का मान हमने 2 माना, तो 3 दूनी 6, 6 और 6 12 हो जाते। हम y का मान चलो -2 मान लिया, तो 2 किया 6, माइनस के 6 हो गए, 6 में से 6 जाएगा 0 आ जाएगा। y का मान -1 मान लिया, तो माइनस के 3 हो गए, 6 में से 3 गए
3 आए। इस प्रकार से हमको ये सारणी प्राप्त होती है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले, फिर ग्राफ बनाते हैं। आगे चलते हैं। तो हमने जो ये सारणी प्राप्त की इसको ग्राफ के ऊपर व्यक्त करता है। तो x बराबर 0, ये हमारा x अक्ष है, इधर x के माइनस वाले मान आएंगे, ये y प्लस के मान इधर, और इधर y के माइनस के मान। तो इस x अक्ष पर 0 और y के 6, यदि वो बिंदु यहां पर है। फिर x अक्ष पर -7, x अक्ष पर माइनस के साथ, और y अक्ष पर 5। तो y अक्ष पर 5 यहां से ऊपर चढ़ेगी सीधे, यहां से ऊपर चलेंगे और यहां से आगे बढ़ेंगे। वो बिंदु लगभग यहां पर आपको प्राप्त हो जाएगा इसकी सीधी। फिर है x का 7, तो x का 7 कहां पर आएगा? x का 7 आपको मिलेगा यहां पर, और y का 7। यदि यहां से आप आगे बढ़ोगे और यहां से जब आप आगे बढ़ोगे तो जैसे आप देखोगे तो ये आपको यहां लगभग मिलता हुआ प्रतीत होगा, और आप इनको मिलाएंगे अपने ग्राफ पर जब करेंगे तो आपको बिल्कुल सीधी स्थिति में बनते हुए प्रतीत होंगे। एक सीधी लाइन में आते हुए दिखाई देंगे। यह आपको समीकरण है, जो आपको पहला समीकरण है, उस समीकरण के ऊपर आपको ये प्राप्त हुआ है। आपका पहला समीकरण था x प्लस 3y बराबर पहला समीकरण आपने क्या था, चेक कीजिएगा, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। ये समीकरण था x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। उसका आलेख आपको इस प्रकार से प्राप्त होगा। और दूसरे आलेख के लिए x बराबर 6, ये ऊपर प्लस के मान है ना, गलती से माइनस, x बराबर, ये दूसरे में x बराबर 6, x अक्ष पर 6 और y का 0, यदि वो बिंदु यहीं पर आएगा, x का 0 और y के -2, वो बिंदु यहां आ जाएगा। x के 3 और y का -1, बिल्कुल इसकी सीध में चलेंगे, वो बिंदु यहां आपको प्राप्त होगा। और इन तीनों को जब मिलाएंगे तो आपको एक सीधी रेखा में मिलते हुए प्रतीत होगी। आप अपने ग्राफ पर जब उसे बनाएंगे बिल्कुल इस प्रकार से ये समीकरण बनेंगे। यानी कि x माइनस 3y बराबर 6। ये कहलाता है ग्राफीय निरूपण। यानी जो आपको प्रश्न दिया गया है उसको बीजगणितीय रूप से और ग्राफीय विधि से दोनों तरह से हमको दर्शाना है। तो बीजगणितीय रूप से जब हमने दर्शाया तो ये दो समीकरण प्राप्त हुए थे। फिर उसको ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमने ये सारणी बनाई और यह आलेख बनाया। दूसरा प्रश्न है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3,900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। फिर इसी प्रकार का प्रश्न है, हमको दोनों तरह से बताना है, बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में। चलिए, तो सबसे पहले हमने माना एक बल्ले का मूल्य बराबर
गेन का मूल्य बराबर y। बल्ले को x से और गेन को हम y से मानते हैं, तो पहली शर्त अनुसार पहली शर्त में उसने कहा है कि 3 बल्ले और 6 गेंद। अब 3 बल्ले खरीदे हैं यानी 3x और 6 गेंद खरीदी है यानी एक गेंद का y है तो 6 गेंद का 6y और पैसे लगे हैं 3,900 रुपए। 3x प्लस 6y बराबर 3,900। दूसरी शर्त के अनुसार अब दूसरी शर्त में ये कह रहा है कि एक बल्ला और 3 गेंद। एक बल्ला है तो x और 3 गेंदे हैं यानी 3y और पैसे लगे हैं 1,300 रुपए। तो ये आपका हो गया बीजगणितीय रूप। प्रश्न को बीजगणितीय रूप में लिखा था, तो ये जो समीकरण आए हैं ये आपका बीजगणितीय रूप है। अब इसे हमको ग्राफीय रूप में बदलना है, तो ग्राफीय रूप में बदलने के लिए पहले समीकरण 3x प्लस 6y इजिकल टू 3,900, तो x का मान हो जाएगा 6y को पक्षांतरण करेंगे तो 3,900 माइनस 6y और ये 3 बट्टे के रूप में आ जाएगा, इस रूप में आ जाएगा। अब हमें सारणी तैयार करनी है। देखिए सारणी कैसे आएगी। y का मान हमको सोच के बताना है, y का मान हम सोचेंगे और बताएंगे। तो सोचिए y का मान हम क्या लिख सकते हैं। y का मान आप सोच के बताइए। चलो y का मान हमने माना 100। y का मान हम 100 मानते हैं तो 100 इंटू 6 कितने हो जाएंगे 600। 3,900 में से 600 गए तो 3,300 बचते हैं और 3,300 में 3 का भाग देंगे तो 1,100 आ जाएगा। 1,100 3,300 में 3 का भाग 11,33 1,100 आ जाएगा। फिर हम और एक संख्या सोचते हैं, कोई भी संख्या आप पीछे से रख सकते हैं। y की जगह से हमने मान लिया 300। जहां तक हो सके ऐसी संख्या ले ली कि हमें यह पूर्ण संख्या मिले, पॉइंटों में उत्तर दिया। 300 लेते हैं तो 6 दिया 1800, 3900 में से 1800 घटाएंगे, घटाकर 39,900 में से 1800 गया, 9 में से 8 गए, 3 में से 1 गया तो 2100 आते। 2100 में 3 का भाग देंगे तो 3 सत्ते 21, 700 आ जाएगा। 500 मानते तो 6 पर 21 3,000 हो गए, 3,000 घटेगा तो 900 बचेगा, 900 में 3 का भाग देंगे 300 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे सामने पहली सारणी आपको हो जाएगी। अब हम दूसरी सारणी देखते हैं। तो दूसरा समीकरण था हमारा x प्लस 3y बराबर 1,300। तो x बराबर 1,300 माइनस 3y, इसके साथ गुणा नहीं है, देखिए क्वेश्चन क्या है ही नहीं। 1,300 माइनस 3y। चलिए समीकरण बनाते हैं। हमने y बराबर 100 मान लिया। y बराबर 100 मानेंगे तो 300 हो गया
1300 में से 300 गए, पीछे क्या बचेगा 1000। क्या बच जाएगा 1000। हम यहां पर 300 मान ले तो 3 तिया 9, 900 हो गए। 1300 में से 900 गए, 10 11 12 13 400 बचे। यदि हम यहां पर 500 मान ले तो 5 तिया 1500 यानी माइनस के 200 बचेंगे। इस प्रकार से हमको ये आलेख प्राप्त होगा। अब इसे हम ग्राफ के ऊपर दर्शाना चाहेंगे तो ग्राफ के ऊपर कैसे दर्शाते हैं, पहले प्रश्न में मैंने आपको बताया कि उसी प्रकार से जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक संख्या और है, चलो 11। इस तरफ माइनस के अंदर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये सभी 100 के अंदर मानिए। ये एक भी है 100 200 300 400 500 600 700 800 900, ये 1000 और ये 1100। इसी प्रकार ये भी -100 -200 -300 400 500 -600 -700, क्योंकि हमारी संख्या है 100 के अंदर। वैसे यहाँ पर -100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000। माइनस से भी -100 -200 -300 -400 -500 -600 -700 -800, इस प्रकार से हम ये संख्याएं लिख लेंगे। अब पहला समीकरण है उसको अपन यहाँ पर बता रहे हैं 1100 और 100, x अक्ष पर 1100 बिल्कुल यहाँ पर आ गया है और 100, तो ये संख्या यहाँ पर जैसे ये बिंदु को प्राप्त होगा। फिर है 700 और 300, x अक्ष का 700 y अक्ष का 300। यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं, आपकी लाइन खींची हुई होगी, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी जितनी दिक्कत मुझे या बिंदु लेने में होगी। फिर है 300 और 500, 500 की चीज में 300 से ऊपर बढ़ेंगे तो यहां पर एक बिंदु प्राप्त होगा। अब हम स्केल की सहायता से इसको मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा में मिलता हुआ ये प्रतीत होगा। एक सीधी लाइन प्राप्त होगी और इस समीकरण के ऊपर हम इस लाइन के ऊपर पहला समीकरण लिख लेंगे 3x प्लस 6y बराबर 3900। अब दूसरा जो है 1100, यानी x इसका 1000 है और इसका 100 है, तो ये बिंदु हमको यहां मिलता हुआ मिल रहा है। फिर है 400 और 300, ये 400 है और ये इससे ऊपर चढ़ेंगे तो यहां पर ये 300 आ रहा है। फिर आ रहा है -200 500, x अक्ष पर -200 और 500 इधर से बढ़ेगा ये बिंदु यहां आपके प्राप्त हो जाएगा। अब हम इनको मिलाएंगे तो
तो इस प्रकार से ये ग्राफ प्राप्त हो जाएगा और इसके ऊपर हम समीकरण लिख लेंगे x प्लस 3y बराबर 1300। तो प्यारे भैया बहनों, आपने देखा, आपने दो प्रश्न हल किए। ये दोनों प्रश्नों को आपने चित्र से समझा होगा। इसी को देखकर तीसरा प्रश्न है वो आपको खुद को गृह कार्य के अंदर करना है। आशा करता हूं ये बीजीय रूप और आलेखीय रूप जो मैंने बताया आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप तीसरा प्रश्न आसानी से हल कर पाएंगे। अभी तक यदि आपने मेरे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।